खबर आ रही है कि बीएसपी बॉस मायावती ने अखिलेश यादव के चाचा को अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन बुलाया है। ये जो चाचा हैं वो अखिलेश यादव के जो चाचा हैं उनका नाम है राम गोपाल यादव। राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव भी हैं, यानी जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बॉस हैं। और एक तरीके से कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार भी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग राम गोपाल यादव को प्रोफेसर साहब कहते हैं, तो आज हम भी उन्हें प्रोफेसर साहब ही कहते हैं। खबरों में थोड़ी सी दिलचस्पी आएगी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। बात जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि मायावती ने आखिरकार अखिलेश यादव के चाचा को अपने जन्मदिन पर क्यों बुलाया है। मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले तो बर्थडे पर केक वगैरह भी कटते थे, खूब जोश होता था कार्यकर्ताओं में, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते थे। लेकिन यूपी में एक घटना हो गई, एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई, उसके बाद से इन्होंने केक वगैरह काटना बंद कर दिया है। अब ये जो सवाल है और ये जो बात है, ये जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के चाचा को मायावती ने अपने जन्मदिन पर बुलाया। अब ये जो बात होगी, मुलाकात होगी, तो इसमें क्या बात होगी। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सीटों का तालमेल हो सकता है, इसीलिए मायावती ने उन्हें अपने बर्थडे वाले दिन बुलाया है। क्या बात ऐसी ही है? ना जी, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। मैं जो आपको अभी ये बात बता रहा था, ये अंग्रेजी के एक बहुत बड़े अखबार जो माना जाता है द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ये खबर रविवार को छपी। सीनियर जर्नलिस्ट कुमी कपूर का कॉलम आता है रविवार के दिन। उसमें इन्होंने ये लिखा विस्तार से कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर साहब ने मायावती को फ़ोन किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी कि आपने अपना कैंडिडेट घोसी के उपचुनाव में नहीं दिया, और साथ ही आपने अपने समर्थकों को कहा कि वोट बीजेपी के खिलाफ डालना, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किए हैं। उसके बाद उस खबर में ये भी लिखा गया अंग्रेजी अखबार में कि राम गोपाल यादव ने उनसे कहा, यानी मायावती से कहा कि हम 2019 की तरह ही आपसे समझौता करना चाहते हैं, सीटों का गठबंधन करना चाहते हैं, हम और आप मिलकर चुनाव लड़ें 2024 का लोकसभा चुनाव। क्यों लड़े ये बात भी बताई गई है। उसमें ऐसा बताया गया है कि प्रोफेसर साहब ने मायावती से कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करने में समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास अपनी कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि आपसे सीटों का गठबंधन हो तो बेहतर होगा। इस पर मायावती ने फ़ोन पर जवाब दिया कि ये सब बातें हमारे जन्मदिन पर की जाएं, बाद में आइए बात होगी। बात रविवार को ये अखबार में छपी, आज बुधवार हो चुका है और अब जाकर मायावती की तरफ से इस बात का खंडन हुआ। मायावती ने ट्वीट करके कहा, ये मनगढ़ंत खबरें हैं और ये सब जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। राम गोपाल यादव की तरफ से अभी तक इस खबर का खंडन नहीं किया गया। मायावती के ट्वीट के बाद बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मायावती के भतीजे, यानी मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव दिल्ली में बैठकर बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, वो फेक न्यूज़ फैक्ट्री चला रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी के नेता जो मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाते हैं, वही आरोप मायावती के भतीजे ने राम गोपाल यादव पर लगा दी है। यानी मायावती और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं किया गया था मायावती को। मायावती ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही कि सीटों के तालमेल को लेकर, सीटों के गठबंधन को लेकर आप आइए और हमारे जन्मदिन पर बात करिए। जैसे मायावती और अखिलेश यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ा था, वैसे ही 2024 में लड़े, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राम गोपाल यादव अभी तक कुछ नहीं बोले। रविवार को ये अखबार में खबर आई, सोमवार बीत गया, रविवार बीत गया, मंगलवार बीत गया, बुधवार भी बीत रहा है, लेकिन अब तक राम गोपाल यादव ने इसका खंडन नहीं किया है। आखिर मामला क्या है? एक कहावत है ना कि बिना आग के धुआं की बात नहीं हो सकती है, पर यहाँ तो लग रहा है राम गोपाल यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया है। हाँ,
रामगोपाल यादव जब मुंबई की बैठक में गए थे, इंडिया गठबंधन की विपक्षी नेताओं की बैठक में, तब उन्होंने कहा था कि किस मायावती की बात कर रहे हैं, किस बीएसपी की बात कर रहे हैं। जब ये कहा गया था कि आप गठबंधन करना, क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी? आपको बता दें कि मायावती ने एक बार नहीं, कई बार कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एकला चलो रे, यानी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वो ना तो इंडिया गठबंधन में जाएगी, ना ही एनडीए गठबंधन में जाएगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों का एक ब्लॉक बना है जिसका नाम इंडिया गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, तमाम तरह की पार्टियां, ममता बनर्जी भी हैं, और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तस्वीर साफ हो गई है कि हिंदुस्तान की अधिकतर सीटों पर मुकाबला दो गठबंधनों के बीच में होगा। एक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन होगा। मायावती कह रही हैं, भैया मुझे ना एनडीए से लेना है, ना मुझे इंडिया से लेना देना है। हालांकि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने समझौते किए हैं, सीटों का तालमेल किया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ, जिसको जीजीपी भी कहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का पत्ता यही है कि ना हम इधर के हैं, ना हम उधर के हैं। तो फिर ये खबर किसने फैलाई? ये खबर कहां से आई? खबर 3-3 दिन तक चलती रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। जब लखनऊ में जेपीएनआईसी की गेट फांद कर अखिलेश यादव अंदर चले गए, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रह गई, वो अंदर गए। जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, जिनको लोग जेपी के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं, उनकी प्रतिमा पर उनको माल्यार्पण करना था, उन्होंने कर भी दिया। लेकिन तब भी वहाँ जब समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता थे, अखिलेश यादव थे, तब भी उन्होंने इस बाबत कुछ नहीं कहा। क्या समाजवादी पार्टी के मन में ये विचार है या ऐसा है कि कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है क्या बीएसपी के साथ? बीएसपी तो अभी कह रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि अगर यूपी में, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, और एक बड़ी कहावत पुरानी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के लखनऊ से होकर जाता है, लोकसभा की 80 सीटें दांव पर हैं, वहां पर अगर इंडिया गठबंधन, जो अभी तक यूपी के लिहाज से देखें, जहां समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस है, अगर उसमें बीएसपी आ जाती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो आखिर ये क्या राजनीति है कि ऐसी खबर छपी और छपाई गई, या पता नहीं कहां से आई। लेकिन दिल्ली से कर लखनऊ तक इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। एक दिलचस्प और बताता हूं आपको बात। 2019 में लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था, उससे पहले हमने ये खबर की थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच तालमेल हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। उसमें कुछ मध्यस्थ भी थे। मैं उन दिनों लखनऊ में हुआ करता था, और जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने वो रिपोर्ट की। और उस वक्त लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, यानी संसद की बैठक चल रही थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव और बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र, दोनों ने संसद के बैठक के दौरान बाहर निकलकर मीडिया को बाइट दिया, यानी बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठी खबर है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। दोनों ही नेताओं ने ये बात कही। और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद लखनऊ के होटल ताज में मायावती और अखिलेश यादव का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। दोनों ही नेताओं ने गठबंधन करने का ऐलान कर दिया, यानी तब भी खंडन किया गया था, लेकिन गठबंधन हो गया। इस बार भी बात निकली है कि खिचड़ी पक रही है, सीटों का तालमेल हो सकता है, बातचीत हो सकती है। बीएसपी की तरफ से खंडन हो गया, सपा की तरफ से इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है। और क्या जैसा 2019 में हुआ था, क्या ऐसा 2024 में भी हो सकता है? सबकी नज़र इस बात पर है, और रोज इस तरह की चर्चा होती है कि आखिर बीएसपी क्या करेगी। बीएसपी के लोकसभा में 9 सांसद हैं, और सबके सब जो हैं वो यूपी से हैं। 10 सांसद चुने गए थे। तो एक तरीके से ये चल रहा है, बीएसपी के लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस के कुछ लोग भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी आए, लेकिन मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और वो कह रही हैं भैया इंडिया गठबंधन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।